इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नरेशन, और नरेशन में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 से रिलेटेड कल भी हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, तो आज भी हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अकॉर्डिंग टू टाइप मैं क्या करूँगा, आपको नरेशंस में हमारे जितने भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, जिस भी टाइप के बनते हैं, जिस भी लेवल के बनते हैं, लो से लेकर हाई लेवल तक के, उनको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिए, टाइप नंबर 2 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, मतलब कि किसको कैसे चेंज करना है, मैंने ना कल वाली वीडियो में आपको बता रखा है। बाकी यदि जितना पॉसिबल हो पाया मैं आपको एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करूंगा, वरना आपको करना क्या है, जो कल वाली वीडियो है ना, उसको एक बार आपको देख लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल्स को समझना है तो अच्छी बात है, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं उनको समझना जरूरी है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे चेंज करती है। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं जो टाइप नंबर 2 से रिलेटेड जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स होंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है आई सेड। एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट स्पीच का, आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आगे लिखा गया है इसमें आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, और आगे लिखा गया है इसमें इन द स्कूल फॉर 18 ईयर्स, इन दिस स्कूल फॉर 18 ईयर्स, या फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज किया गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। देखो, इसको चेंज करने का जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था, मैंने कल वाली वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई अभी ये भूल जाइए कि हम टाइप नंबर 2 कर रहे हैं। पहले आपको एग्जाम्पल को देखने के बाद ना ये समझना है कि ये कौन सी टाइप से, 1 से 2 से या फिर अदर टाइप करेंगे उससे आपका। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि ताकि भाई यहाँ सेड दे रखा है, और सेड कौन सी फॉर्म होती है, अब बोलोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, हेड हो, वॉज या वर हो, तो इनका जो यूज हम किस में करते हैं, तो आप बोलोगे पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे आपको पता चल जाता है, तो इससे रिलेटेड जो रूल है आपके माइंड में आ जानी चाहिए, जो कि मैंने आपको कल बता रखे हैं। देखिए, मैंने कल क्या बताया था, जब हम इसको किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज कर रहे होंगे, तो हमें क्या करना है, आई सेड का सेड रखते हैं हम इस टाइप में, लेकिन सेड 2 होता तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, टोल्ड के अंदर। इसके अलावा कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के हमें दैट का यूज करना है। फिर यहाँ पे आ जाइए, देखो आई कौन सा पर्सन होता है, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। तो ये 6 वर्ड्स होते हैं जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ हम एक कंसेप्ट अप्लाई कर लेंगे पर्सन से रिलेटेड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना है आपको, मतलब कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, एन का मतलब नो चेंज। अब देखो यहाँ ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई हमने पता कर लिया कौन सा पर्सन है, आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, जो कोमे से पहले होती है, मैंने आपको कई बार बताया है। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, आप बोलोगे इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो तो आई है, इसका मतलब आई का आई रहेगा। यदि ये चीज़ आपकी पास्ट टेंस में, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आपका पास्ट टेंस का है, तो याद रखिएगा हमारे टेंस हमेशा चेंज होते हैं। हैज़ का भी हेड हो जाता है और हैव का भी हेड हो जाता है, यानी कि यहाँ हैव है तो इसका क्या हो जाएगा, हेड। बिन का बिन लिखिए, फिर यहाँ पे वर्किंग, और उसके बाद इन। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या आ गया आपका, दिस आ गया है। और दिस क्या होती है, आप बोलोगे एक एडवर्ब होती है। तो एडवर्ब से रिलेटेड जो कंसेप्ट या रूल है मैंने आपको बता रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि एगो है, एगो को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उन एडवर्ब्स के अंदर। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो आप बोलोगे एगो को बिफोर मी, नाउ को देन मी, दिस को दैट मी। ऐसे करके क्या है, फर्स्ट या फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी है, ठीक है ना, सेकंड ही वीडियो मैंने ये चीज़ बताई है आपको। तो दिस को हमने किस में चेंज कर लिया है, दैट के अंदर। उसके बाद स्कूल का स्कूल लिखिए, जो बच गया उसको सेम लिख दीजिए, फॉर 18 ईयर्स। तो ऐसे करके क्या कर लेंगे, हम इस एग्जाम्पल को चेंज कर लेंगे।
तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल जल्दी से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है ही सैड, एग्जाम्पल है हमारे पास ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और आगे लिखा गया है आई शैल गो देयर। क्या लिखा गया है? आई शैल गो देयर, फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज किया गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो जल्दी से इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। पहले आप कोशिश कीजिए, ठीक है। जब मैं चेंज कराऊंगा तो आपको ध्यान से देखना है, कोई माइनर सी आपसे मिस्टेक होती है, कोई मेजर मिस्टेक होती है, तो आप यहाँ से क्या है जो मैं चेंज कराऊंगा उसको देख के इम्प्रूव कर लेना। ऐसे करके क्या है आप नरेशन के जो मतलब कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में स्पीच मतलब कि चेंज करते हैं, तभी आप इन चीज़ों को सीख पाओगे, ठीक है ना। केवल वीडियो नहीं देखनी है, साथ के साथ में इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना। तब जाके क्या है आपको जो नरेशन है ना, लो से लेवल की बात करें या हम हाई लेवल की या मॉडरेट लेवल किसी की भी बात करें, तो वो जाके आपको अच्छे से क्लियर होगी। ओके, तो यहाँ देखना भी, यहाँ फिर से सैड आ गया, इसका मतलब क्या है? सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म होती है ना, तो यानी कि पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट है तुरंत आपको याद आने चाहिए, यानी कि वो याद होनी चाहिए। तो देखो कैसे चेंज करना है। ही का ही आ गया, उसके बाद क्या हो गया? सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए तो किसका यूज करते हैं? डेट। फिर से क्या आ गया? आपका आई आ गया, और आई कौन सा पर्सन होता है? आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट क्या था? आप बोलोगे ही, तो यानी कि आई का क्या बन जाएगा? आप बोलोगे ही, क्योंकि हमने इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम टेंस भी चेंज करते हैं। देखो विल है तो वुड में चेंज करिए, सेल है तो शुड में। तो हमें नॉर्मली टेंस में ना एक बात पढ़ रखी है, ठीक है, कि आई और वी के साथ में हम सेल लगाते हैं, बाकी अदर के साथ विल। लेकिन कुछ अलग केसेस भी होते हैं जहाँ पे क्या है आई और वी के साथ में आपका विल भी आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि जब मैं आपको ना मॉडल में कराऊंगा, अभी वैसे आपको जाना नहीं है, थोड़ा हमें बता देता हूँ। जहाँ थ्रेट दी गई हो किसी को, यानी कि धमकी दी गई हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, प्रॉमिस की बात हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? आई या फिर वी के साथ में सेल को हटा के हम विल का भी यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल बात है तो आप आई और वी के साथ सेल लगाइए और बाकी अदर के साथ विल। अब मुझको बताइए कि यहाँ ही है, नॉर्मल समझिए इस चीज़ को। तो यदि मुझे ही के साथ में विल और सेल में से एक लगाना होता, तो मैं आपको क्या बता रहा था? केवल आई और वी के साथ यदि नॉर्मल बात है तो सेल का यूज करें। तो यहाँ देखो आप जब पढ़ोगे ना, नॉर्मल ही यहाँ बात की गई है, तो मैं यहाँ ही के साथ में सेल को छोड़ के किसका यूज करता? विल का। लेकिन इसमें ना टेंस चेंज होगा, सेल का शुड, विल का वुड। तो यानी कि आना तो विल चाहिए था, लेकिन टेंस चेंज होने की वजह से यहाँ वुड आ गया। तो यानी कि गलती हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? सेल का शुड बना के यानी कि ही शुड लिख देंगे। लेकिन आपको देखना है कि भाई शुड का यूज यदि करना था, यदि वी होता तो आ जाता, इधर आई हो जाता तो शुड आ सकता था। तो यानी कि ये चेंज जो हमने चेंज करी है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, भाई मेरा पर्सन यहाँ है क्या। उसके बाद क्या है यहाँ पे? गो देयर का देयर रखिए, बाद में फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो ऐसे करके क्या है हम इस एग्जाम्पल को चेंज कर लेंगे। इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। शुड इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपने यहाँ पे क्या देखा है? अपना प्रोनाउन को देखा है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम यहाँ जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अभी हमारे पास में? सी सेड टू मी। एग्जाम्पल क्या है? सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आगे लिखा गया है यू विल मिस द ट्रेन। क्या लिखा गया है? यू विल मिस द ट्रेन। फुल स्टॉप लगा के इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। इसमें चेंज करना है हमें, इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ देख लीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस, कन्वर्जेशन से रिलेटेड जो रूल है कल वाले वीडियो में हमने अच्छे से समझ रखे हैं। बाकी मैं यहाँ पे भी आपको अच्छे से इनको समझा दूंगा भी। तो आपको देखो चेंज कैसे करना है। सी का सी आ गया, अभी यहाँ देखना सेट टू है, तो सेट टू को हम किस में चेंज करते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, इसको चेंज किया जाता है टोल्ड के अंदर। उसके बाद मी आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आप किसका यूज करते हो? दैट का यूज करते हो। अभी आप यहाँ थोड़ा ध्यान देना। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यू को कैसे चेंज करना होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले तो आप मुझको यही बताइए कि भाई जो यू है ये कौन सा पर्सन होता है आपका?
फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड होता है या थर्ड होता है। तो आप बोलोगे कि यू, यूर, यू, ये 3 वर्ड्स होते हैं जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में। यदि आप इतना जान लेते हो तो हमें कंसेप्ट का पता है कि जो सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ देखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर देखते हो, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन गया, आप बोलोगे। तो लेकिन हम यहाँ पे लिखे क्या, तो इसके लिए एक जो कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि एक चीज़ होती है मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बारे में मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है, इससे पहले यू हो, उससे पहले यू हो। यदि मैन वर्ब से पहले क्या है आपका यू आ जाए तो इसका मतलब ये यू कौन से नंबर का होगा, आप बोलोगे फर्स्ट नंबर। लेकिन मैन वर्ब के बाद यू आ जाए तो ये कौन से नंबर का यू होगा, आपका लास्ट नंबर का यू। ठीक है ना, कौन से नंबर का होगा ये यू, आप बोलोगे लास्ट नंबर का यू। लेकिन थोड़ा हमें बता देता हूँ, यदि मैन वर्ब का नहीं पता है तो ठीक है ना, मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है भी, तो कल वाली वीडियो जरूर देखें ताकि क्या है इन चीज़ों का आपको अच्छे से पता चल जाए। मैन वर्ब को बोलते हैं कि भाई आपने 8th क्लास, 9th क्लास या 10th क्लास में फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी होगी, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। ठीक है ना, आगे भी वैसे होती हैं, ये 2 और बन जाती है। ठीक है ना, जब हम हायर एजुकेशन लेते हैं वहाँ पे जाके, लेकिन मोस्टली जो हम पढ़ते हैं 12th तक वो 3 ही फॉर्म होती है हमारी। तो जैसे कि गो हो गया, गो का की सेकंड फॉर्म क्या बनाते हैं, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या बनाते हैं, गोन बनाते हैं। तो यानी कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, उन्हीं को आप क्या बोल सकते हो, मैन वर्ब बोल सकते हो। तो थोड़ा ना इसको देखिए, यहाँ लिखा गया है यू विल मिस द ट्रेन, तो यहाँ मिस को समझना। मिस क्या होती है आपकी, मैन वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म मिस, थर्ड फॉर्म मिस्ड होती है। यदि ये आपकी मैन वर्ब है तो ये जो यू है किससे पहले आया है, आप बोलोगे ये मैन वर्ब से पहले आया है। और जो मैन वर्ब से पहले यू आया हुआ है तो वो किस नंबर का यू होगा, आप बोलोगे फर्स्ट नंबर का यू है। तो मैंने इतना यहाँ पे पता कर लिया कि जो ये सेकंड पर्सन था ये मेरा किस नंबर का यू है, तो आप बोलोगे पहले ही नंबर का यू है। तो आपको इसमें क्या कर लेना, जो ये मी है ना इसका भी फर्स्ट नंबर ही बनाना है। देखो जो ये मी है ये कैसे बना होगा, थोड़ा ना मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ आपको। आई, माई, मी, यू फर्स्ट नंबर का, तो मी का फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आई। तो इसका मतलब क्या है, जो यू है किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेंस को भी चेंज करते हैं, लेकिन आई और वी के साथ मैंने आपको हाल ही में बताया है किसका यूज करते हैं हम, सेल का यूज करते हैं। लेकिन टेंस जब चेंज कर रहे होंगे तो सेल के अकॉर्डिंग ही इसको चेंज करें। तो यानी कि आई और वी के साथ सेल के अकॉर्डिंग जो पास्ट फॉर्म बनती है वो क्या हो जाएगी, सूट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, मिस का मिस लिख देना है, द ट्रेन, और बाद में लगा देना इधर फुल स्टॉप। तो यानी कि हमें क्या करना है इस पे, और दूसरी इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि भाई इनको कैसे चेंज करना होता है। ठीक है ना, तो जब आप एक एग्जाम्पल को समझ लेते हो तो देखो, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले खुद से कोशिश करिए। ठीक है ना, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है ना वो फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो पहली कोशिश अपनी रखिए आप। अब जल्दी से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हमारे पास में, he said, एग्जाम्पल इज he said, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आपका दिया गया है हमें, माई काउ डेड लास्ट वीक। माई काउ डेड बोल सकते हो इसको, या डाइड बोल सकते हो। ठीक है ना, डाइड लास्ट वीक, क्या हो गया, लास्ट वीक। फुल स्टॉप लगा के इसको किस में क्लोज कर देंगे हम, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर क्लोज कर देंगे। तो पहला काम हम क्या करते हैं, टाइप को चेक करते हैं, से की सेकंड फॉर्म सैड होती है, थर्ड भी सैड होती है, यानी कि यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट टेंस में। इसका मतलब कौन सी टाइप का एग्जाम्पल है ये, टाइप नंबर 2, कन्वर्जेशन से रिलेटेड रूल। कल वाली वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, बाकी यदि आपको अभी भी समझ में आ रहे तो इन पे ध्यान देते रहिए। ठीक है ना, तो अभी इसको चेंज करते हैं अपना इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। देखो ही सेड का हम सेड रखते हैं, बट सेड टू होता तो किस में कन्वर्ट कर देते, टोल्ड के अंदर। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेट। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझना, यहाँ माई उसके बाद काउ लिखा गया है, तो सबसे पहले आप मुझको बताइए कि जो माई है ये कौन सा पर्सन होता है। तो आप बोलोगे कि जो माई है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, आई, माई, मी। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, वी, आवर, अस, ये सभी आपके फर्स्ट पर्सन में है। उसके बाद यदि मैं आपसे आगे बात करूं कि जो माई है ना ये बीच में आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, लास्ट नंबर पे। तो यहाँ देखिए आई, माई, मी, तो आप बोलोगे ये बीच वाले नंबर पे आता है। यानी कि ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और जो फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है,
आप बोलोगे ये रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया कि जो माई है ये बीच वाला है, तो यानी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि चेंज होगा तो ही का बीच वाला क्या होता है, ही फर्स्ट नंबर होता है, सेकंड नंबर हीज होता है, थर्ड नंबर हिम होता है। तो यानी कि माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होकर यदि ये बीच वाला है तो ही का भी बीच वाला बना दीजिए, यानी कि हिज आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए काउ। तो काउ मतलब कि किसी एनिमल यानी कि एक एज अ नेम की कैटेगरी में चली जाती है, यानी कि हम मान सकते हैं ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में है। और जो थर्ड पर्सन होता है वो क्या हो जाता है आपका, नो चेंज, यानी कि काउ का काउ ही रहेगा। उसके बाद लिखिए डाइड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है इधर, लास्ट वीक लिखा गया है। तो एडवर्ब में मैंने आपको ना एक कंसेप्ट बता रखा है, जहाँ भी आप ना ये लास्ट वर्ड देख लेते हो तो इसको आप किस में चेंज कर दोगे, द प्रीवियस में। और इसके बाद जो वर्ड इसके साथ में लगाया गया है, जैसे कि इसमें वीक लगा है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। नाइट लगा होता है इसके साथ में, द प्रीवियस नाइट, ऐसे करके हम इनको चेंज कर लेते हैं। तो यानी कि आप यहाँ क्या लिख दोगे, द प्रीवियस, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ वीक था तो आप यहाँ पे वीक लिखिए, यानी कि जो साथ में वर्ड होगा ना वही लगा देना, और बाद में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप को लगा लेते हैं। ओके, तो अभी जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, ये दिया गया है, शीला सेड टू मी, एग्जाम्पल इज शीला सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, यू मे स्टे हेयर, ठीक है ना। आगे क्या लिखा गया है, यू मे स्टे हेयर, यू मे स्टे हेयर, फुल स्टॉप लगा के इसको किस में क्लोज कर दिया गया है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको क्लोज कर दिया गया है। अब देखिए इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करते हो, पहले आप ना खुद से कोशिश करके देखिए, ठीक है। टाइप पहचान नहीं आ गई, सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस, कंसेप्ट कल वाली वीडियो से समझ लेने अच्छे से, वरना यदि आपको आता है तो आप खुद से बनाइए, उसके बाद जो मैं बनवाऊंगा ना उससे मैच करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो देखो कैसे बनाना है, शीला का शीला आ जाएगा, यहाँ है सेट टू, तो सेट टू को मैंने क्या बताया आपको, टोल्ड में चेंज कर लेना है। फिर यहाँ पे मी है और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपको किसका यूज करना है, दैट का। फिर यहाँ पे आ जाइए, यानी यहाँ हम चेक करते हैं अपने पर्सन को, तो यू कौन सा पर्सन होता है, यू, यूअर, यू, ये तीनों वर्ड आपके सेकंड पर्सन के अंदर आते हैं। और जो सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वहाँ पे आ जाइए आप। लेकिन आपको ना ये चीज़ यहाँ देखनी होती है कि ये आपका फर्स्ट नंबर का यू है या लास्ट नंबर का यू है, तो मैं ना इसको यहाँ से देख लूँगा। तो इसके लिए क्या है, आपको फॉर्म जो वर्ब्स होती है ना उनको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। यदि वो आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता है तो आसानी से पहचान लोगे कि भी इस एग्जाम्पल के अंदर हमारी जो मेन वर्ब है ना वो कहाँ पे है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये हमारी होगी मेन वर्ब, और मैंने क्या बता रखा, जो मेन वर्ब से पहले यू आता है वो फर्स्ट नंबर का होगा। इसका मतलब जो ये यू है ना आपका किस नंबर का है, फर्स्ट नंबर का यू है, तो हमें मी का भी क्या कर लेना पड़ेगा, अब फर्स्ट नंबर ही करना पड़ेगा। और मी का फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे आई, यानी कि यू ऐसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होके आई में कन्वर्ट हो गया। फिर हम टेंस को भी तो चेंज करते हैं, यानी कि मे को माइट में, कैन को कुड में, सेल को शुड में, विल को वुड में, मस्ट को हैड टू में। तो यानी कि अभी यहाँ मे है तो किस में चेंज कर लेंगे, माइट के अंदर चेंज कर लेंगे। स्टे का स्टे हो जाएगा। इसके अलावा फिर यहाँ एक एडवर्ब आ गई, एडवर्ब क्या दे रखी है आपको, यहाँ पे हेयर दिए गई है, तो हेयर को किस में चेंज करते हैं, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू एडवर्ब्स या कंसेप्ट हेयर को देयर में चेंज किया जाता है, ठीक है ना। टुडे को डेड डे में चेंज किया जाता है, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज किया जाता है, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में चेंज किया जाता है। तो यहाँ हेयर है, इसको किस में चेंज कर देना है आपको, देयर में चेंज करके बाद में फुल स्टॉप लगा लेनी है। तो ऐसे करके क्या करेंगे, हम इस एग्जाम्पल को चेंज कर लेंगे। तो अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को इसी टाइप के अंदर, मैं इनको ना इरेज करा देता हूँ, ठीक है। कोई कंसेप्ट ऐसा लगा कि आपको नोट करना है इसके अंदर तो आप उस चीज़ को नोट कर सकते हो। ओके, देखो इन चीज़ों को ना मैं इरेज नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। जो ये कंसेप्ट मैंने साइड में लिख रखे हैं, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम्पल आप इस टाइप के अंदर डिस्कस करने वाले हो तो इन्हीं कंसेप्ट का हम इसके अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो अभी जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल था, राम सेड टू मी, क्या दिया गया एग्जाम्पल में, राम
सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है आई कांट कम नेक्स्ट वीक। इन्वर्टेड कोमाज में क्या दिया गया है, आई कांट कम नेक्स्ट वीक, या फुल स्टॉप लगा के इसको कर देना इन्वर्टेड कोमाज के अंदर क्लोज। किस में क्लोज कर देना है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर। अब देखो कैसे चेंज करना है इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो पहली कोशिश आप करिए, ठीक है ना। उसके बाद वीडियो को पॉज करके जब आपका बन जाता है तो इसको प्ले करके अपना जो एग्जाम्पल यानी कि आपने चेंज करा है तो उसको मैच करके यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ दिया गया है सैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब आपको पता चल गया इस टाइप से। तो देखो कैसे चेंज करना है। राम, यहाँ पे दिया गया है सेड टू, तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं हम, टोल्ड के अंदर। मी का मी आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के किसका यूज कर दो, दैट का। देन उसके बाद फिर आप यहाँ आइए, यहाँ क्या दिया गया है हमें, आई, जो कि कौन सा पर्सन होता है, अभी तक आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो गई होगी। आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है आपका, आप बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमारा सब्जेक्ट राम है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर में ऑब्जेक्ट पूछता तो आप मी बोलते हैं, लेकिन हम ये ऑब्जेक्ट की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो आपने बोल दिया कि भाई राम है, लेकिन आपको यहाँ ना नेम नहीं लिखना होता है। राम के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। तो राम के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, आप बोलोगे ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गीता वगैरह होता तो आप कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे यूज करते, तो आप बोलोगे तब हम यहाँ पे सी को यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इस टाइप के अंदर टेंस को भी चेंज करना होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, कैन को कुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में, ऐसे करके। तो यानी कि कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड। तो इसका क्या है, साथ में लगा के ये लिख रखा है अभी कुडंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुडंट करके ऐसा लिख देंगे। ओके, देन आगे कम का कम आ जाएगा। अभी यहाँ लिखा गया है नेक्स्ट वीक। देखो यदि टुमेरो है तो इसको द नेक्स्ट वीक में चेंज कर लीजिए, यदि नेक्स्ट वीक है तो आप इसको द फॉलोइंग वीक में चेंज कर सकते हो। ओके, किस में चेंज कर सकते हैं हम इसको, द फॉलोइंग वीक के अंदर हम क्या कर लेंगे, इस चीज़ को चेंज कर लेंगे, और बाद में लगा दीजिए यहाँ पे फुल स्टॉप। आइए अब देखते हैं जल्दी से अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, ये दिया गया है मोहन सेड टू मी। क्या दिया गया है, मोहन सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और आगे लिखा गया इधर सेड टू मी आई विल का। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा है, ट्राई करिए, ठीक है ना, इसको बनाइए यदि आपसे ये हो पाता है तो, ठीक है ना। यदि आप कर लेते हो तो जैसे मैं बोलता हूँ तो इसको मैच करके देख लेना है आपको, ठीक है। तो हम इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ सेकंड फॉर्म है, यानी कि इस टाइप से रिलेटेड, पास्ट टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो देखो क्या दिया गया है, सेट टू है तो सेट टू को किस में चेंज किया जाता है, आपको पता है टोल्ड में, यानी कि क्या हो जाएगा आपका मोहन। सेट टू को किस में चेंज कर लेना आप, टोल्ड में। तो यहाँ मी आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए तो डेट को लिख देना है, तो आई, ठीक है ना। फिलहाल ये मैं इससे पहले एग्जाम्पल में करा और कई बार कर लिए है आई वाला। तो कौन सा पर्सन, आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे मोहन है, लेकिन नाम हमें यहाँ लिखना नहीं होता है, तो नाम के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो हमें लिखना है। तो मोहन है यानी कि मैं यहाँ ही लिख सकता हूँ। तो ऐसे करके फर्स्ट पर्सन को चेंज कर लेना है। उसके बाद टेंस को चेंज करना होता है, तो ध्यान में रखना भाई, आई और वी के साथ मोस्टली हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल है सेल है, बाकी अदर के साथ विल। तो यहाँ ही के साथ क्या है, आना आपका विल चाहिए था, सॉरी यहाँ पे अभी देखो विल भी दे रखा है। तो यानी कि ये जो विल है क्या चीज़ बता रहा है, आई विल कम, कि मैं यहाँ पे ना डेफिनेटली आऊँगा। यानी कि इनडायरेक्टली इसमें जो सेंस छिपी होगी, यदि यहाँ विल लगाया गया है एग्जाम्पल के अंदर, वो कोई किसी प्रोमिस की सेंस छिपी होगी, किसी डिटर्मिनेशन की सेंस छिपी होगी, तो इस कारण से यहाँ विल आ गया होगा भी, ठीक है ना। तो इसको गलत मत समझना आप। तो यहाँ ही आ गया, तो ही को कैसे चेंज करेंगे हम, मतलब कि इसके बाद जो आपका टेंस आएगा, तो यहाँ पे विल लिखा गया है, तो विल को हम किस में चेंज कर लेंगे, आप बोलोगे वुड के अंदर, और बाद में कम का कम, और यहाँ लगा देना फुल स्टॉप। तो ये तो कुछ हमारे पास टाइप नंबर 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स।
ओके, कल वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नरेशन से रिलेटेड जो टाइप नंबर आपकी 3 रहने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।